हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इंटीजर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जानते हैं 1.3 में क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब चलिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि डिवीजन जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, जस्ट उल्टा है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आम बोलचाल में कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं उसका उल्टा हो जाता है हम लोग अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को क्या करेंगे 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 15 आता है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। अगर हम इस दोनों नंबर में से किसी से भी अगर 15 को डिवाइड करते हैं, इस दोनों में से अगर किसी भी नंबर में से अगर हम क्या करते हैं 15 को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं 15 को अगर हम लोग क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 15 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, देखते हैं यहाँ पे अब 15। अब देखिए ये जो सिंबल है डिवीजन का, इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं। मल्टीप्लाई लिखने के बाद जो नंबर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं इनवर्स में लिखते हैं, 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे 15 को तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये दोनों नंबर जिससे हम लोग क्या कर रहे किए थे मल्टीप्लाई करके 15 आया था, वो नंबर हमको मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई का। अब चलिए एक चीज़ हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है, a डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये आखिर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 30 को डिवाइड अगर हम लोग करते हैं -3 से, 30 को हम लोग डिवाइड करते हैं -3 से, तो फिर से वही चीज़ करेंगे। 30 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन का साइन चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा 1/-3। अब क्या करेंगे हम लोग इस -3 से इस 30 को कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा कितने टाइम्स में आ जाएगा 10 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10। मतलब अगर क्या हो जाएगा कि अगर किसी माइनस इंटीजर से हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी निगेटिव इंटीजर से किसी पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या अगर हम लोग -30 को अगर 3 से डिवाइड करें, -30 को हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा। तो -30 और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1/3। फिर इस 3 से हम लोग क्या करेंगे -30 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -10। तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, a को डिवाइड किया -b से और ये उसी के बराबर होगा -a डिवाइडेड बाई b। मतलब अगर -30 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, हमारा निगेटिव इंटीजर्स आ रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे निगेटिव इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। पहला जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करना है -30, ये यही क्वेश्चन हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखें। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। -30 है, -30 यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इस साइन को चेंज कर देंगे। डिवाइड है तो अगर इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नंबर है हम लोग क्या करेंगे इसको इन्वर्स में लिखेंगे, 1/10 में लिखेंगे। अब क्या करेंगे इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया -3 × 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बी में। अब क्या है यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय -5। मतलब क्या है, हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं
एक निगेटिव इंटीजर से। तो हम लोग देख चुके हैं कि दोनों में से अगर किसी में भी क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा। तो इसको लेके हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या करेंगे 50, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिवाइड की जगह हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे इसको इन्वर्स में लिख देंगे 1/-5, 1/-5। अब क्या होगा, ये 5 से ये 50 कितना टाइम्स में कटेगा, 10 टाइम्स में। ये 50 कितना टाइम्स में कटेगा, 10 टाइम्स में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 10 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे क्या था, हम लोग डिवाइड कर रहे थे कि निगेटिव इंटीजर से, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह मतलब एक निगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे निगेटिव इंटीजर से। एक निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग दूसरे निगेटिव इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। माइनस का 36 डिवाइडेड बाय -9। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है -36, इस डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा फिर से माइनस का 9। अब देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा, कितने बार में क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 1 इज इक्वल टू प्लस का 4, 4 × 1 प्लस का 4। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग दो निगेटिव, मतलब क्या होगा, अगर निगेटिव इंटीजर्स को दूसरे निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो जो है निगेटिव निगेटिव क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे क्या है, -49 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है, ये क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं -49, इस माइनस ये डिवाइड के साइन को हम लोग चेंज करते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 1/49, 1/49। अब इस 49 से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 49 से हम लोग क्या करेंगे, इस 49 को कैंसिल कर देंगे। 49 से 49 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। अब यहाँ पे क्या है, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1, -2 + 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास को फॉलो करेंगे, बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे। बॉड मास में क्या होता है, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो एज इट इज इसको क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट को खोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं, -2 और +1। अब -2 में +1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय -2 में से 1 चला गया पॉजिटिव का, तो हमारे पास क्या आंसर बचा, -1। अब यहाँ पे फिर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक निगेटिव इंटीजर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक निगेटिव इंटीजर आएगा। हमारा आंसर जो आएगा निगेटिव इंटीजर आएगा। अब क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे 13, अब फिर इस साइन को चेंज करेंगे, ये जो डिवाइड है हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इन्वर्स में लिखेंगे, माइनस में 1। अब क्या होगा, 1 से 13 कितने टाइम्स में जाएगा, 13 टाइम्स में जाएगा। तो हमारा 13 × 1 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13, माइनस का 13। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एफ नंबर क्या है, 0 डिवाइडेड बाय -12। तो 0 में हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड को फिर हम लोग चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, 1/,
माइनस का 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 कैसा नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है, वो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी नंबर में -31 डिवाइडेड ब्रैकेट में -30 प्लस -1, हम लोग क्या करेंगे, पहले बिग ब्रैकेट का काम करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, -31 डिवाइडेड, अब इस ब्रैकेट को हम लोग करेंगे -30, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो फाइनल क्या हो जाएगा, -31 डिवाइडेड, ये -30 और -1 ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा -31। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करते हैं। -31, अब इस हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, ये 1/-31 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इस नेगेटिव को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 31 से ये 31 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग निगेटिव इंटीजर्स को अगर दूसरे निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। चलिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एच में, क्वेश्चन नंबर एच में देखते हैं हम लोग क्या है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, और उसके अंदर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, -36 डिवाइडेड बाय 12, बिग ब्रैकेट बंद है, फिर क्या है, डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे -36, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इन्वर्स में लिखेंगे, ठीक है, 12। अब क्या करेंगे, 12 ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब ये 12 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 × 1, तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, -3 डिवाइडेड बाय 3, तो निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। तो -31, फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उस जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको इन्वर्स में लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, ब्रैकेट में -6 + 5 डिवाइडेड में ब्रैकेट में -2 + 1, तो हमको दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली पहले क्या होगा, सॉल्व करना होगा। दोनों ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करेंगे, तभी क्या होगा, उसके रिजल्ट से हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, -6 ये +5, -6 + 5 डिवाइडेड -2 + 1, ओके। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है। अब -6 में से +5 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, -1 बचेगा। -6 में से +5 चला जाएगा, तो हम लोग देख चुके हैं एडिशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, -2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, -1 यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 1/-1 1/-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, 1 बचा। हमारे पास क्या हुआ, 1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम लोग सिर्फ 1 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेरीफाई दैट a divided by b plus c not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values a b c। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, और ये इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, 12 है, b का वैल्यू क्या है, -4 है, और c का वैल्यू क्या है, 2 है। चलिए हम लोग पहला वाला इक्वेशन को, इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं। a के जगह पे क्या है, हमको 12 रखना है। a के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 12 रखेंगे, डिवाइडेड ब्रैकेट में b प्लस सी, b में क्या है, माइनस, b की जगह क्या लेना हमको, -4 लेना है, प्लस c की जगह क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, 12 डिवाइडेड, अब ये -4 और +2 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -4 में हम लोग +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, -2 आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 12 यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। अब ये 2 से हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को कैंसिल कर देंगे, तो कितने टाइम्स में होगा, 6 टाइम्स में होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6। हमारा आंसर क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था, -2 था, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। हम लोग देख लिए हैं कि पार्ट 1 में क्या आ गया, -6 आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये हमारा क्या था, LHS था, ये हमारा LHS था। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। अब a की जगह क्या रखेंगे वैल्यू, 12 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस a की जगह क्या है, 12 है, और c की जगह क्या है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए कि वैल्यू रख दिए a और b का। a के जगह पे 12 है, डिवाइडेड b के जगह पे क्या है, -4 है, प्लस a के जगह पे क्या है, फिर से 12 है, और c के जगह पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया। अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, 1 बाय -4 प्लस 12। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स में लिखेंगे, इस डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, उसके बाद जो ये वैल्यू है 2, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और ये 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और +6। अब 6 में 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 चला जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था, LHS जो है वो क्या है, RHS के बराबर नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। और यहाँ पे क्या था, a b और c का हमारे पास क्या था, वैल्यू दिया हुआ था, उसी वैल्यू को हमको क्या करना था, पुट करना था। तो a के जगह पे हम यहाँ पे पहले इक्वेशन में 12 लिए हैं, एज इट इज जैसा यहाँ पे इक्वेशन है वैसा लिखे हैं। ब्रैकेट में -b के जगह पे क्या है, -4 है, c के जगह पे क्या है, +2 है।
फिर यहाँ पे क्या है 12 है, डिवाइड का साइन दिए हैं, -4 और +2, -4 में +2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब हम लोग 12 को यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या, उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा 1/-2। अब इस 2 से हम लोग 12 को कैंसिल कर दिए, तो 2 से 12 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक निगेटिव इंटीजर से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक निगेटिव आएगा। तो क्या होगा 6 तो हम लोग लिखें या साथ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद LHS आया। अब हम लोग RHS की तरफ मूव करते हैं। तो RHS में क्या है, A/B प्लस A/C। अब हम लोग क्या करेंगे, A के जगह पे 12 लिखे हैं, 12 है A का वैल्यू, B के जगह पे क्या है -4, फिर C के जगह पे क्या है 12 है, A के जगह पे क्या है 12 है और C के जगह पे क्या है 2 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा 1/-4 प्लस 12, यहाँ डिवाइड के साइन को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, और 1 ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 बार में आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 12 को तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो +6 में से -3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS = RHS बराबर नहीं है, यही चीज़ हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार वैल्यू क्या है, A = -10, B का 1 है, C का। अब हम लोग फिर से एक इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, A डिवाइडेड बाय A B प्लस C, ये जो है नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C, यही चीज़ हमको करना था। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, वैल्यू अलग दिया हुआ है। एक के जगह पे क्या दिया, -10, तो -10 लिख देंगे, डिवाइड दे देंगे। B के जगह पे क्या है 1 है, +1 कर देंगे। अब क्या होगा -10, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये डिवाइड के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका इन्वर्स में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे 10 को, तो क्या आ जाएगा -5, ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। अब हम लोग RHS को देखते हैं। A के जगह पे क्या है -10, डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 से, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं। फिर A के जगह पे क्या है -10, और फिर से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो -10, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 1 इसके इन्वर्स को 1/1 लिखेंगे, प्लस -10, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसको इन्वर्स में लिखेंगे। अब -10 प्लस -10, तो ये क्या हो जाएगा -20। यहाँ पे हमारा आया था -5 और यहाँ पे क्या आया है -20। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, LHS = नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इक्वेशन यही था पहला, A डिवाइडेड बाय B प्लस C, तो -10 डिवाइडेड बाय B का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखे हैं, C का वैल्यू 1 है तो फिर से हम लोग 1 रखे हैं। इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, -10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर दोनों जोड़ के आया है इसको हम लोग इसका इन्वर्स लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2। 2 से हम लोग -10 को कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन, ये हमारा LHS आ गया।
उसी तरह RHS में देखेंगे A के जगह पे हम लोग माइनस का 10 रखे हैं, B का वैल्यू क्या है 1 है, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा हमारा -10 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग A डिवाइडेड बाय C तो -10 और डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा -10, तो -10 और -10 क्या हो जाएगा -20। तो यहाँ पे प्रूव हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमको क्या करना है, इस ब्लैंक्स को पूरा करना है, इस ब्लैंक्स को पूरा करना है। अब 369 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या है, एक ब्लैंक है जिसके जगह पे क्या है, यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा क्या है 369 ही है। तो हम क्या होगा, किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग क्या कर देंगे 369 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 369 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। -75 डिवाइडेड क्या हो जाएगा -1, तो -75 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 75 से, उसी नंबर से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। 75 यहाँ पर हम लोग फिर से साइन चेंज कर रहे हैं, डिवाइड के जगह पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/75 यहाँ पे माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये 75 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 75 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 × 1, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर -1। तो इस प्लेस के जगह पे क्या हो जाएगा 75, इस प्लेस के जगह पे क्या हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C है, -206 में हम लोग किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम लोग 1 कब आता है, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। और यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर को हमको किससे डिवाइड करना है कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। हम लोग देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग एक निगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है माइनस आता है। लेकिन अगर हम लोग एक निगेटिव इंटीजर को दूसरे निगेटिव इंटीजर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे -206 को डिवाइड अगर हम लोग करेंगे -206 से, चलिए देखते हैं -206 यहाँ पे डिवाइड की जगह पे फिर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर को हम इसका इन्वर्स लिखेंगे -206। अब क्या होगा, ये 206 ये माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा और ये 206 और 206 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 × 1 = 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -206। हमारा आंसर क्या हो जाएगा -206। तभी हमें क्या होगा आंसर क्या होगा 1 मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है -87 में से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 87 आना चाहिए। -87 में से हम लोग किस नंबर को डिवाइड करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा 87 आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। -87 में से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हमको क्या लाना है पॉजिटिव लाना है। हमें क्या लाना है पॉजिटिव लाना। अगर हम किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, लेकिन हमें यहाँ पे निगेटिव इंटीजर दिया और यहाँ पे हमको क्या लाना है एक पॉजिटिव इंटीजर लाना है। तो अगर दो निगेटिव इंटीजर, अगर क्या होगा हम लोग एक निगेटिव इंटीजर को दूसरे निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तभी हमारा पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है एक निगेटिव इंटीजर दिया है, इसका मतलब है हमको आगे भी क्या करना है एक निगेटिव इंटीजर ही लेना है। तो हम लोग क्या किए फिर से एक निगेटिव इंटीजर ले लिए। अब यहाँ पे क्या है 87 लाना है, तो 87 हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 87 माइनस का 87 में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 87 आ जाएगा। तो हम किसी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तभी हमारा वही नंबर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस के 1 से डिवाइड कर देंगे तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे -87 ये निगेटिव ये क्या है सॉरी ये डिवीजन के साइन को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 1 इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/-1।
अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 87। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, हम लोग किस नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, माइनस का 87 आ जाएगा, माइनस का 87 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस नंबर में से 1 से डिवाइड करेंगे कि माइनस का 87 आ जाएगा। तो अगर हम लोग माइनस का 87 में से 1 का डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 87 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 87, माइनस का 87, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर लाना है। तो निगेटिव इंटीजर हम लोग देखें तभी आता है जब हम लोग क्या करेंगे, एक निगेटिव इंटीजर को अगर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तभी हमारा क्या होगा निगेटिव इंटीजर। और 1 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हम लोग यहाँ पे 87 लाना था, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 87 लिए हैं। और हमको यहाँ पे निगेटिव लाना था, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर लिए, क्योंकि एक निगेटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तभी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक निगेटिव इंटीजर आएगा। चलिए हम लोग एफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग किस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर से वही चीज़ है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है 48 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो नंबर यहाँ पे लेना है वो एक निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो एक क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होना होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग निगेटिव साइन को ले लिए हैं, हम लोग क्या किए, निगेटिव साइन को ले लिए हैं। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, हमको 1 लाना है, यहाँ पे क्या करना है, हमको 1 लाना है। तो हम लोग क्या होगा, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 48 से। हम लोग क्या करेंगे, अगर 48 को माइनस 48 को क्या करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्योंकि ये 48 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। चलिए हम लोग जी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 20 डिवाइडेड बाय, किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, माइनस का 2 आए, माइनस का 2 आए। मतलब 20 को हम लोग किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, माइनस का 2 आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, 20 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और हमको आंसर क्या लाना है, एक निगेटिव इंटीजर लाना है। मतलब हम लोग फिर से देखते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम लोग एक निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्या होगा, माइनस का 2 आएगा, मतलब एक निगेटिव इंटीजर आएगा। तो 20 में से हम क्या करेंगे, 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 20 में से 20 को अगर हम लोग -10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 20, ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स में लिख देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर क्या हो गया, -2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 को अगर -10 से डिवाइड करते हैं तभी हमारा आंसर क्या होगा, -2 आएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या, एच नंबर में हम लोग किस नंबर से 4 को डिवाइड करेंगे, किस नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, -3। मतलब एक मतलब हम लोग किस इंटीजर को यहाँ पे लिखेंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहली चीज़ क्या है कि पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या, जब भी लेंगे तो हम लोग एक निगेटिव इंटीजर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर लेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, 4 में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। 4 में डिवाइड करते हैं तो 3। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, यहाँ का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो, निगेटिव साइन तो हम लोग जान गए कि क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में निगेटिव है। जब कभी भी क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपको किस नंबर से डिवाइड करना है ये निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब 12 में से अगर हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, -12 को, तभी क्या होगा, हमारा आंसर
माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b सच डैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। मतलब a b हमको दो इंटीजर लेना है और a को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या होगा, -3 आना चाहिए। एक यहाँ पे किया हुआ है, अगर हम लोग 6 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से तो क्या आ रहा है, -3। मतलब हमको हर केस में क्या करना है, -3 आंसर में लाना है। चलिए एक तो हमारे लिए किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 6 तक हमारा किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के बाद 9 को अगर हम लोग क्या करेंगे, -9 को 2 से -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। और ये निगेटिव इंटीजर को हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट निगेटिव -3 आ जाएगा। उसी तरह -12 में से -12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हम लोग कंटिन्यूसली करते जाएंगे। 9 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ गया। -12 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। उसी तरह -15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से -3 आ जाएगा। अगर हम लोग 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर 21 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आ जाएगा, हमारा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये कैसे आ रहा है, कंटिन्यूसली हम कैसे लिख ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि अगर 3 3 जा 9 कर रहे हैं, 3 इंटू 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी तरह 4 इंटू 3 कर रहे हैं, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हमको डिवाइड करना है। उसके बाद 5 हम लोग क्या करना है, 3 यहाँ पे 2 ले लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, 3 को लिए, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी तरह 5 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। उसी तरह 6 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो इस सीरीज इसी तरह क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। अगर आगे भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से माइनस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप दोनों में से किसी भी इंटीजर में माइनस दे सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाय -3 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय -3 भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। उसी तरह 12 डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह 15 डिवाइडेड बाय -5 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसी तरह 18 डिवाइडेड बाय -6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसी तरह 21 डिवाइड करेंगे -7 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक को क्या करना है, हमको निगेटिव लेना है। दोनों में से किसी एक इंटीजर को हम अगर निगेटिव लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 सेल्सियस एबव 0। मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 12 बजे दोपहर में 0 से क्या है, 10 डिग्री ज़्यादा है। 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है, मतलब ये 0 है, ये 0 डिग्री है, इससे क्या है 10 डिग्री ज़्यादा है। मतलब हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री है। हमारा टेम्परेचर क्या है अभी, 10 डिग्री है। और ये 10 कैसा है, पॉजिटिव है। ये 10 कैसा है, मतलब प्लस का 10 डिग्री हमारा टेम्परेचर है। चलिए आगे देखते हैं। इफ इट डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, at what time would the temperature be
8 बिलो जीरो। अब कह रहा है कि अगर हर घंटा क्या कर रहा है, अगर वो 2 डिग्री टेम्परेचर घटना शुरू हो रहा है तो कितने बजे हमारा -8 मतलब 0 से 8 डिग्री कम आएगा। अब हमको लाना क्या है, 0 से 8 डिग्री क्या करना है, कम लाना है। हमको लाना क्या है, हमको लाना ये है -8 डिग्री। अब पर आवर कितना हो रहा है, इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना घट रहा है, -2 डिग्री। -2 डिग्री क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। 2 डिग्री क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हमको क्या है, इस दोनों के बीच का जो अंतर है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे -8 है और यहाँ हमको जाना है, और हमारा अभी का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री है। हमारा क्या है, 10 डिग्री है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से अगर हम लोग पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह ये आ जाएगा 8 7 6 5 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक क्या हो जाएगा, 0 से लेके 10 तक जो है, 0 से लेके 10 तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा। और इससे हम लोग पीछे चलेंगे तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। मतलब 0 + 8 ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 कर देंगे। मतलब फाइनली जो अंतर है इस दोनों टेम्परेचर में वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा बीच में 0 था। 0 से जब हम पीछे जाएंगे तो 8 तक में हमारा कितना डिफरेंस है, 8 है, और 0 से आगे कितना है, 10 है। तो हमारा टोटल जो इस दोनों टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 18 डिग्री का हो जाएगा। मतलब -8 से 10 तक का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 18 डिग्री का हो जाएगा। और पर आवर कितना डिग्री हो रहा है, -2 हो रहा। और ये चूंकि क्या कर रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या, कितना टाइम लगेगा ये देखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम टेकन, तो -18 में से हम लोग क्या करेंगे, 18 को -2 से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, 9। मतलब 9 घंटा के बाद, आफ्टर 9 आवर्स क्या हो जाएगा हमारा, घट के यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब 12 बज रहा था, 12 PM था। 12 PM में अगर हम लोग क्या करेंगे, 9 आवर जोड़ेंगे, 9 आवर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, हमारा जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री से 10 डिग्री ज़्यादा था। तो 10 डिग्री ज़्यादा था मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में था, हमारा टेम्परेचर क्या था, पॉजिटिव में था। और हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, नीचे आता है, मतलब ये फॉल होता है, निगेटिव में आएगा। तो हर घंटे क्या होगा, 2 डिग्री हमारा टेम्परेचर गिरता है, कम होता है। अब कह रहा है कि टेम्परेचर हमको लाना कितना है, 0 से 8 डिग्री कम। तो 0 से 8 डिग्री कम क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि हमारा टेम्परेचर अभी है कितना, अभी हमारा टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री, और हमको लाना कितना है, -8। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, 18 हो जाएगा। और ये हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि 1 घंटे में -2 डिग्री क्या होता है, कम होता है टेम्परेचर, तो -18 डिग्री होने में, कम होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे -2 से, -18 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 18 क्या हो जाएगा, 9 आवर्स में हो जाएगा। मतलब 9 घंटे में क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर घट के -8 डिग्री हो जाएगा। अब बज रहा था उस समय क्या, 12 बज रहा था। तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, 9 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। तो 9 PM में क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री हो जाएगा।
अब व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, अब कह रहा है कि रात के 12 बजे जो है वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, रात के 12 बजे। अब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक में कितने आवर्स होते हैं, आवर्स फ्रॉम 12 PM टू 12 टू मिडनाइट, यहाँ पे दिया हुआ है तो मिडनाइट ही लेते हैं। क्या होता है, मिडनाइट होता है। तो मिडनाइट का मतलब क्या है, रात का 12 बजे का बात कर रहा है, मतलब 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक में कितना आवर्स हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। अब 12 घंटा को क्या करना है हमको, 12 घंटा में कितना कम होगा, 1 घंटे में कितना कम होता है, -2 होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय -2, तो हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा, -24। अब लेकिन हमारा टेम्परेचर क्या था, पहले से 10 डिग्री था, तो इस 24 में -24 डिग्री में हम लोग +10 कर देंगे, +10 कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो अभी टेम्परेचर रहेगा रात के 12 बजे वो क्या रहेगा, 14 डिग्री रहेगा। चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि 12 बजे दोपहर का जो टेम्परेचर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 10 डिग्री। अब कह रहा है हर 1 घंटे क्या है, 2 डिग्री टेम्परेचर गिरता है। 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो हर 1 घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक में जो घंटा हो रहा है वो कितने घंटे का अंतर हो रहा है, 12 घंटे का हो रहा है। तो 12 घंटे का अंतर हो रहा है, तो हर 1 घंटे में 2 डिग्री घट रहा है। तो हम लोग 12 को मल्टीप्लाई कर दिए -2 से, तो हमारा 24 डिग्री क्या हो रहा है, टेम्परेचर नीचे आ रहा है। लेकिन हम लोग पहले से 10 डिग्री टेम्परेचर थे, हमारा जो टेम्परेचर था दोपहर में 12 बजे वो 10 डिग्री था। तो हम लोग क्या करेंगे, -24 में से प्लस कर देंगे 10 डिग्री, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -14 डिग्री। मतलब रात के 12 बजे जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, -14 डिग्री रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। कह रहा है क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए क्या कर रहा है, +3 मार्क्स दे रहा है, एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर एक गलत आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग है, जिसमें क्या हो रहा है, -2 नंबर मिल रहा है। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर आप क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको +3 मिलेगा, आप क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपको -2 मिलेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नुकसान मतलब 0 नंबर होगा, ना तो नंबर बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है पहला क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स। राधिका क्या करती है, 20 मार्क्स उसको आता है। इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसका 12 सही आंसर हुआ था तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर उसको 20 मार्क्स आया और वो 12 क्वेश्चन सही की तो उस कितना क्वेश्चन को वो गलत की, मतलब उससे कितना क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो कितना क्वेश्चन को की है, 12 क्वेश्चन को की है, और 12 क्वेश्चन करेक्ट आंसर्स के लिए जो है उसको कितना नंबर ऑफर किया गया है, +3। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 × 3, तो नंबर उसको आना चाहिए था कितना, 36। मतलब वो 12 क्वेश्चंस जो की है वो 12 क्वेश्चन सही की है, और 12 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है, तो उसको टोटल नंबर कितना आना चाहिए, +36। लेकिन उसको नंबर आया कितना है, नंबर आया है उसको सी स्कोर 20। अब नंबर आया है उसको कितना, 20, सी स्कोर्ड, तो कितना नंबर उसको आया है, 20। तो आखिर ये जो नंबर घट गया 36 से 20 हो गया, तो ये क्या होगा, कुछ गलत आंसर्स की होगी जिसके लिए उसका नंबर कटा है, जिसके कारण क्या होगा, उसका स्कोर 20 हो गया। तो अब देखेंगे कि वो 36 में से क्या घटाएंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 36 में अगर हम लोग 20 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16।
मतलब वो जो है 16 मार्क्स का क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिए। 16 मार्क्स का क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिए, तभी तो उसका स्कोर क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये अब 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितना मार्क्स कट रहा है, 1 रॉन्ग आंसर, 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितना कट रहा है, माइनस का 2 कट रहा है, ठीक है, माइनस का 2 कट रहा है। तो उसका टोटल मार्क्स कितना कट गया, माइनस का 16। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट की है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 डिवाइड करेंगे माइनस के 2 से, माइनस का 16 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 16 नंबर ही उसको क्या कर रहा है, पहले उसको आना चाहिए था 36 और आया है 20, मतलब 16 नंबर उसको कम आया है। तो 16 नंबर कम क्यों आया है, रॉन्ग आंसर के कारण। और एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 नंबर काटा जाता है। तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, 16 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। मतलब उसका 8 जो है वो क्या है, 8 क्वेश्चंस उसका क्या था, रॉन्ग था। 8 क्वेश्चंस क्या था उसका, रॉन्ग था। मतलब वो 8 क्वेश्चन जो है वो गलत बना के आई, तभी उसका स्कोर जो है 12 क्वेश्चन सही, 20 क्वेश्चन सही करने के बाद भी, 12 क्वेश्चन सही करने के बाद भी जो है उसका स्कोर क्या हो गया, 20 ही रहा, क्योंकि वो क्या की थी, 8 क्वेश्चंस को गलत करके आई थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब इसी पे दिया हुआ है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज 7 करेक्ट आंसर। कह रहा है कि मोहिनी जो है उसको कितना नंबर आया, उसको -5 आया है, लेकिन वो 7 क्वेश्चंस करेक्ट की थी, 7 क्वेश्चंस करेक्ट की थी, फिर भी उसका जो स्कोर आया है वो क्या आया है, -5 आया है। तो वो कितना क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर ली थी जिसके कारण उसका स्कोर जो है वो -5 आया था। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, 1 करेक्ट आंसर के लिए क्या मिलता है, प्लस का 3। तो टोटल वो जो है कितना करेक्ट की है, टोटल करेक्ट आंसर कितना था, 7। मतलब 7 वो करेक्ट किए, तो उसका स्कोर क्या होना चाहिए था, मार्क्स, उसका कितना मार्क्स होना चाहिए, 7 × 3। मतलब उसका जो मार्क्स आना चाहिए था वो आना चाहिए था 21। उसका जो मार्क्स आना चाहिए था वो आना चाहिए था 21, लेकिन उसको आया कितना, उसको आया -5। तो हम लोग देखेंगे, मोहिनी गॉट, तो मोहिनी को आया कितना, -5। अब -5, अब डिफरेंस कितना हो गया, उसको आना था 21, अब वो पहुंच कहाँ गई, -5 में। तो हम लोग क्या करेंगे, -21 अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, -21 है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, +21 है, और क्या है यहाँ पे, ये -5 है, -5 है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो 0 के पहले ये कितना स्कोर की है, 21, और इधर जो है ये क्या है, 0 से हम लोग पीछे जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। 5 नंबर इसको क्या हुआ, माइनस में आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, तो टोटल डिफरेंस जो आ जाएगा मार्क्स में वो उसको आ जाएगा 26। मतलब उसका जो डिफरेंस हो गया, नंबर जो कम हो गया वो कितना हो गया, 26 जो है उसका नंबर कम हो गया, तो वो रॉन्ग अटेम्प्टेड। रॉन्ग आंसर के लिए कितना मिल रहा था, रॉन्ग आंसर के लिए मिल रहा था -2, रॉन्ग आंसर के लिए मिल रहा था -2। अब उसका टोटल रॉन्ग हुआ कितना है, अब उसका रॉन्ग टोटल क्या हुआ, 26 मार्क्स क्या हुआ, उसका कम हो गया, ठीक है, 26 मार्क्स क्या हो गया, कम हो गया।
इसको हम लोग डिवाइड करेंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका 13 क्वेश्चंस जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए वो 7 क्वेश्चन सही करने के बाद भी उसका स्कोर जो है वो क्या हो गया, -5 आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An elevator descends into a mine shaft at a rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach 350? कह रहा है कि एक एलिवेटर क्या कर रहा है, जो शाफ्ट है जो ज़मीन के अंदर जाता है वो क्या करता है कि पर मिनट 6 मीटर नीचे की तरफ वो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो 10 मीटर, मतलब ये कि ये जो है हमारा क्या है कि ज़मीन है, ये हमारा क्या है, ये मान लिया हमारा ज़मीन है, और इससे क्या है कि ये 10 मीटर जो है ये क्या है, 10 मीटर ये क्या है ऊपर है, 10 मीटर क्या है इसके ज़मीन के ऊपर है। और कह रहा है कि 350 मीटर ज़मीन के नीचे, मतलब ये हमारा माइनस का 350 ज़मीन के नीचे जाने में उसको यहाँ से कितना मिनट लगेगा, यहाँ से कितना मिनट लगेगा। तो टोटल दूरी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या था 350 था और प्लस का 10, तो टोटल उसको अब दूरी कितना जाना है 350 जाना है और माइनस का 10, तो ये टोटल दूरी कितना जाना है, इसको जाना है 360। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 350 है और ऊपर कितना है ये 10, तो अब उसको जाना कितना है ये 350, ये यहाँ से नीचे जाएगा और इसको स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा, यहाँ से करना होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 350 और प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। और 360 जाता किस रेट से है वो 6 मीटर पर मिनट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा 360 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर 1 मिनट में वो 6 मीटर जाता है, तो टोटल उसको जाना है 360 मीटर और उसको 6 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 6 से क्या हो जाएगा 366 या 36, मतलब उसको क्या करेगा 60 मिनट लगेगा, मतलब उसको 1 घंटा ये दूरी कवर करने में लगेगा। चलिए इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे एनसीईआरटी का ख़त्म होता है टीचर्स का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।